दोस्तों, यह कहानी है छोटे सी गांव की, जहां रहता था राजेश का परिवार, जिसकी धन दौलत की चर्चा दूर दूर तक थी। राजेश की दो बेटियां थीं, रीमा उसकी सगी बेटी, जो शहर की चकाचौंध में रंगी थी, और मधु उसकी सौतेली बेटी, जिसका दिल गांव की मिट्टी से जुड़ा था। दोनों बेटियों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क इस कहानी का आधार बना। रमेश की दूसरी पत्नी नेहा का स्वभाव कठोर और क्रूर था। वह रीमा को सर आंखों पर बिठाती, उसे हर सुख सुविधा देती, लेकिन मधु को वह सौतेली बेटी समझकर हर पल ताने मारती। मधु राजेश की पहली पत्नी की बेटी थी, जिसने मधु को जन्म देने के बाद दुनिया छोड़ दी थी। रेखा ने मधु को कभी माँ का प्यार नहीं दिया। वह उसे नौकरानी से भी बदतर समझती थी। सुबह से रात तक मधु पर काम का बोझ लाती, उसे हर छोटी बड़ी गलती पर ताने देती, और उसकी मेहनत को कभी सराहना नहीं मिलती थी। नेहा की जुबान से निकलने वाला हर शब्द मधु के दिल को चोट पहुंचाता, लेकिन मधु चुपचाप सब सहती, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। एक दिन सुबह का वक्त था। मधु खेतों से सामान लादकर बैलगाड़ी पर लौट रही थी। उसकी साड़ी की पल्लू बार बार कंधे से सरक रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। उसका चेहरा थकान से भरा था, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने दर्द को हौसले में बदल लेती हो। दूसरी ओर रीमा अपने कमरे में गहरी नींद में थी, क्योंकि रात को देर तक वो शहर की किसी पार्टी में मस्त थी। मधु जैसे ही घर पहुंची, नेहा की चीख घर में गूंजी। मधु कहाँ मर गई? तू सुबह के 8 बज गए ना, चाय मिली ना नाश्ता। दिन रात काम चोरी करती है नालायक, कही कि मधु ने जल्दी जल्दी बैलगाड़ी को आंगन में खड़ा किया और रसोई की ओर भागी। माँ, बस अभी चाय बना देती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन नेहा का गुस्सा और भड़क गया। चाय बना देती हूँ, तुझे बोलने की तमीज नहीं? कितनी बार कहा मुझे माँ मत बोल। मेरी बेटी तो नेहा है, तू तो बस इस घर का बोझ है। जल्दी कर, वरना आज खाना नहीं मिलेगा तुझे। नेहा के शब्द तीर की तरह मधु के दिल में चुभे, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुका लिया। तभी रीमा आंखें मलते हुए बाहर आई। माँ, आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? मुझे छोड़कर इस मधु को क्यों बुला रही है? मुझे भी तो नींद आ रही है। रीमा का लहजा नखरे से भरा था। नेहा ने प्यार से उसका माथा चूमा और बोली, मेरी राजकुमारी, तू आराम कर। यह मधु तो काम करने के लिए ही है, इसे कुछ और आता भी क्या है? राजेश, जो पास ही खड़ा था, यह सब सुन रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। नेहा, तुम हर बार मधु को उल्टा सीधा क्यों बोलते हो? वो सुबह से खेतों में मेरी मदद करने गई थी, अभी बैलगाड़ी से सामान लेकर आई है। तुम और रीमा भी तो कुछ काम कर सकती हो। नेहा ने तंज कसते हुए जवाब दिया। हाँ, अच्छा किया तुमने उसे बैलगाड़ी सिखा दी। जैसी उसकी बुद्धि वैसी ही उसकी गाड़ी बैल बुद्धि कही कि मेरी रीमा तो मर्सिडीज में घूमती है और यह मधु बैलगाड़ी में, यही इसका स्तर है। रीमा हंस पड़ी, लेकिन राजेश ने सख्त लहजे में कहा, नेहा, तुम्हारे और रीमा के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? कुछ तो शर्म करो। इधर गुड़िया बैलगाड़ी को आंगन में छोड़कर रसोई में चली गई। वो चाय बनाने में जुट गई, लेकिन रेखा की आवाज फिर गूंजी। कितनी देर लगाएगी तू? तुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता। मेरी रीमा होती तो अब तक सब कुछ तैयार हो जाता। मधु ने चुपचाप चाय बनाई और सबके लिए नाश्ता तैयार किया, लेकिन जब वो नाश्ता लेकर आई तो नेहा ने फिर तंज कसा। यह क्या बनाया है? ये रोटियां तो पत्थर की तरह सख्त है, तुझे कुछ ढंग का बनाना भी नहीं आता। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई में वापस चली गई और दोबारा रोटियां बनाने लगी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वह अपने दर्द को छिपा रही थी। राजेश ने यह सब देखा और उसका दिल दुखा। वो मधु के पास गया और धीरे से बोला, बेटी, तुम इतना सब क्यों सहती हो? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। नेहा की क्रूरता यहीं नहीं रुकती थी। वह हर छोटी छोटी बात पर मधु को ताने मारती। अगर चाय में चीनी कम होती तो वह चिल्लाती, तुझे इतना भी नहीं आता कि चाय में कितनी चीनी डालनी है, बेकार है। तू अगर खाना थोड़ा ठंडा हो जाता तो वह कहती, यह खाना तो जानवर भी ना खाएं। तुझे रसोई में घुसने की तमीज नहीं। रीमा भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाती और मधु को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन जब मधु खेतों से थक कर लौटी तो ने उसे फिर डांटा, कहाँ घूम रही थी? तू दिन भर खेतों में मटर गश्ती करती है और घर का काम कौन करेगा? तुझे तो बस काम चोरी करना आता है। मधु ने धीरे से कहा, माँ, मैं खेतों में पिताजी की मदद करने गई थी, अब रसोई संभाल लेती हूँ। लेकिन नेहा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोली, चुप कर, मेरे सामने माँ मत बोल। तू
तू मेरी बेटी नहीं, बस इस घर का बोझ है। जल्दी रसोई में जा, और आज रीमा के लिए स्पेशल खाना बनाना, उसकी सहेलियां आने वाली हैं। मधु चुपचाप रसोई में चली गई। उसने रीमा के लिए तरह तरह के पकवान बनाए, पनीर की सब्जी, पूरियां, चावल और मिठाई। लेकिन जब रीमा और उसकी सहेलियां खाना खाने बैठी तो रेखा ने नेहा को खाने की मेज के पास खड़े रहने को कहा। तू यहीं खड़ी रहो, अगर किसी को कुछ चाहिए तो तुरंत देना। मधु भूखी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप सबकी सेवा की, जबकि रीमा और उसकी सहेलियां हंस हंस कर खाना खा रही थीं। रात को जब मधु अपने छोटे से कमरे में सोने गई तो उसकी आंखें नम थीं। वो मन ही मन सोच रही थी, काश मेरी माँ जिंदा होती, शायद वह मुझे गले लगाकर कहती कि मैं उसकी प्यारी बेटी हूँ। लेकिन मधु ने अपने दर्द को दिल में दबाया और सो गई। रीमा की जिंदगी चमक दमक से भरी थी। एक दिन वो मर्सिडीज से उतरी, हाथों में महंगे कपड़े, गहने और ब्रांडेड जूतों के बैग्स लिए। रेखा ने उसे देखते ही गले लगाया और बोली, मेरी बेटी तो राजकुमारी है, तू चिंता मत कर, जल्दी तुझे नई मर्सिडीज दिलवाऊंगी। रीमा ने खुशी से जवाब दिया, थैंक यू माँ, तुम सबसे अच्छी हो। मधु दूर खड़ी यह सब देख रही थी, उसका दिल भर आया। उसने रीमा की चमकती जिंदगी को देखा और सोचा, काश मुझे भी एक बार माँ का प्यार और सम्मान मिल पाता। लेकिन वो चुप रही और काम में जुट गई। नेहा की क्रूरता हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब मधु सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने गई तो नेहा ने उसे फिर डांटा, तू दिन भर खेतों में घूमती रहती है और घर का काम कौन करेगा, तुझे तो बस बहाने बनाने आते हैं। मधु ने जवाब दिया, माँ, मैं पिताजी की मदद करने गई थी, अब रसोई संभाल लेती हूँ। लेकिन नेहा ने फिर तंज कसा, हाँ, तू तो बस खेतों में मिट्टी खोदने के लिए पैदा हुई है। मेरी रीमा जैसी लड़कियां शहरों में राज करती हैं और तू बैलगाड़ी चलाती है। मधु की मेहनत और हौसला कभी कम नहीं हुआ। वह हर दिन खेतों में राजेश के साथ काम करती, बैलगाड़ी से बाजार जाती और घर लौटकर रसोई संभालती। राजेश उसकी मेहनत देखकर गर्व महसूस करता, लेकिन नेहा की क्रूरता के सामने वो भी अक्सर चुप रह जाता। एक दिन उसने मधु को बुलाया और कहा, बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ सही नहीं करती, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखोगी। मधु की आंखें नम हो गईं। पिताजी, आपने इतना बोल दिया, वही मेरे लिए बहुत है। दिन बीतते गए और रीमा की शादी तय हो गई। लड़का था रोहन, एक बड़े शहर का अमीर व्यापारी। शादी का जश्न पूरे गांव में गूंजा। रीमा की विदाई मर्सिडीज में हुई। नेहा ने गांव वालों के सामने गर्व से कहा, देखो, मेरी बेटी राजकुमारी की तरह विदा हो रही है। उसकी शादी एक राजकुमार जैसे लड़के से हुई है। लेकिन एक औरत ने तंज कसते हुए कहा, हाँ नेहा, अब देखते हैं तुम अपनी दूसरी बेटी की शादी कैसे करती हो। नेहा का चेहरा लटक गया। रीमा की विदाई के बाद नेहा का मधु पर जुल्म और बढ़ गया। वो हर दिन उसे नए नए काम देती, ताने मारती और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन जब मधु खेतों से थक कर लौटी तो नेहा ने उसे डांटा, तू दिन भर कहाँ घूमती रहती है, घर का काम छोड़कर खेतों में मिट्टी खोदने का शौक चढ़ा है। तुझे आज रात का खाना समय पर नहीं बना तो तुझे भूखा सोना पड़ेगा। मधु ने चुपचाप सिर झुकाया और रसोई में चली गई। राजेश यह सब देख रहा था। उसका दिल दुखा और उसने फैसला किया कि अब मधु की शादी कर देनी चाहिए। उसने मधु को बुलाया और कहा, बेटी, मैं चाहकर भी इस घर में तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में तय कर देता हूँ। मधु की शादी एक गरीब किसान रामू से तय हो गई। उसकी विदाई बैलगाड़ी में हुई। गांव वाले फुसफुसे, सगी बेटी को मर्डर्स और सौतेली को बैलगाड़ी, कैसा न्याय है। लेकिन मधु ने अपनी किस्मत को स्वीकार किया। उसने रामू के साथ नई जिंदगी शुरू की। रामू ने कहा, मधु, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए खूब मेहनत करूंगा। मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे सिर्फ प्यार और सुकून चाहिए। मधु की शादी के बाद भी नेहा का व्यवहार नहीं बदला। वो अक्सर रामू के घर जाती और गुड़िया को ताने मारती। तू तो बैलगाड़ी में ही सही थी, वो कहती। अब देख इस गरीब के साथ क्या हाल हुआ तेरा। मेरी रीमा तो महलों में रहती है और तू झोपड़ी में। रामू यह सुनकर गुस्सा हो जाता, लेकिन मधु उसे चुप करा देती। रहने दो, यह मेरी माँ है। नेहा का जुल्म यहीं नहीं रुकता था। जब भी वह रामू के घर आती, वो मधु को तरह तरह के काम करने को कहती। यह घर कितना गंदा है मधु, तुझे तो कुछ साफ सफाई भी नहीं आती। मेरी रीमा का घर तो चमकता है। वो मधु को रसोई में घंटों खड़े रहने को मजबूर करती और अगर कुछ कमी रह जाती तो ताने मारती। तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। मेरी बेटी के लिए मैंने कितना अच्छा लड़का चुना और तू इस गवार के साथ फंस गई। मधु चुपचाप सब सहती। वो रामू के साथ खेतों में मेहनत करती, बैलगाड़ी से सामान बेचने जाती
और अपने छोटे से घर को संभालती। रामू उसका हौसला बढ़ाता। एक दिन उसने कहा, दिया हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज बैलगाड़ी से शुरू करते हैं, एक दिन ट्रक तक पहुंचेंगे। मधु ने हौसला बांधते हुए कहा, ठीक है, आज से हम अपने सपनों की उड़ान भरेंगे। रामू और मधु ने मिलकर बैलगाड़ी पर सामान बेचने का काम शुरू किया। वे गांव-गांव सब्जियां और अनाज बेचने जाने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई। गांव वाले उनकी तारीफ करने लगे। एक ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया मधु, अब हमें बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे मधु और रामू ने अपने छोटे से व्यवसाय को बढ़ाया। उनकी बैलगाड़ी अब गांव की शान बन गई थी। लोग दूर दूर से उनके पास सामान खरीदने आने लगे। मधु की मेहनत और रामू का साथ देखकर राजेश को गर्व होता। वो अक्सर कहता, मधु तूने मेरे नाम को रोशन कर दिया, लेकिन नेहा का व्यवहार नहीं बदला। वो अब भी मधु को ताने मारती, हाँ, बैलगाड़ी चलाकर क्या उखाड़ लिया तूने। मेरी रीमा तो शहर में रानी की तरह रहती है। मधु चुप रहती, लेकिन उसके मन में एक ठान थी कि वह अपनी मेहनत से सबको दिखाएगी कि वो क्या कर सकती है। उधर रीमा की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आ गया। रोहन घमंडी और स्वार्थी था। वो रीमा को अपने माता पिता से पैसे मांगने के लिए मजबूर करता। एक दिन उसकी कंपनी डूब गई और उसने रीमा को तलाक दे दिया। रीमा, जो कभी शान शौकत में डूबी थी, टूटकर अपने माता पिता के घर लौट आई। नेहा का घमंड भी टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि पैसा और रुतबा सब कुछ नहीं। उधर मधु और रामू ने अपनी बैलगाड़ी के व्यवसाय को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। जब नेहा और रीमा को मधु की सफलता की खबर मिली, वे हैरान रह गए। नेहा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन वह मधु के पास गई। उसका चेहरा शर्मिंदगी की से झुका हुआ था। मधु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुझे बोझ समझा, ताने मारे और कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि मेहनत और हौसला क्या होता है। मधु ने रेखा को गले लगाया और कहा, माँ, जो बीत गया उसे भूल जाइए। आपने मुझे ताने दिए, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझ पर भरोसा किया। आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। रेखा की आंखें नम थीं। उसने रीमा को बुलाया और कहा, रीमा, अपनी बहन से कुछ सीखो। उसने हमें दिखा दिया कि मेहनत और प्यार से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। फिर मधु ने रीमा की भी मदद की। उसने रीमा की शादी अपने एक भरोसेमंद दोस्त से करवाई, जो एक नेक दिल इंसान था। रीमा को एक नई जिंदगी मिली और वह अपनी गलतियों से सीख चुकी थी। फिर रेखा ने एक दिन पूरे परिवार को इकट्ठा किया। उसकी आंखें नम थीं। मैंने मधु के साथ बहुत गलत किया। मैंने उसे कभी बेटी नहीं समझा, लेकिन उसने मुझे सिखा दिया कि असली बेटी वही होती है जो अपने परिवार को जोड़े। रीमा, तुमने भी अपनी गलतियों से सीखा। आज मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे पास तुम जैसी बेटियां हैं। राजेश ने नेहा की बात सुनकर कहा, रेखा, तुम्हें अब समझ आया कि असली धन दौलत प्यार और मेहनत में होती है। मधु ने हमें यह सिखाया। रीमा ने गुड़िया का हाथ थामा और बोली, बहन, मैंने तुझे राजेश नीचा दिखाया, लेकिन आज मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। तूने मुझे नई जिंदगी दी। मधु ने रीमा को गले लगाया और कहा, दीदी, अब हम सब एक हैं, बस अब प्यार और खुशी से जिएंगे। पूरे परिवार ने एक दूसरे को गले लगाया। गांव में अब राजेश के परिवार की मिसाल दी जाने लगी। यह कहानी मेहनत, हौसले और प्यार की जीत की कहानी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर दिल में हिम्मत और सपनों की चमक हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और जाते जाते हमारे वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।